हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पोजीशंस देख लेते हैं किस तरह से निकल के आ रही हैं। एफआईआईज जो है हमारे, उन्होंने अपने इंडेक्स में और शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है। इंडेक्स फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन आज के दिन भी ऐड करी है। अगर हम इनकी कॉल्स की पोजीशन देखें तो आज तो एक्सपायरी थी, लेकिन इन्होंने ना थोड़ी सी कॉल बाइंग करी है नेट बेसिस पे। 2 लाख के करीब कॉल बाइंग है अभी। और अगर पुट की पोजीशन देखें तो कल से ना इन्होंने पुट की पोजीशन और ज़्यादा बढ़ा ली है। कल 4,50,000 के करीब थी, आज 5,37,000 हो गई हैं। तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिश हो गए हैं। इन्होंने शॉर्ट बिल्डअप किया अभी की। कल पहला दिन है, आज एक्सपायरी हुई है, तो इसके बावजूद भी ना इन्होंने शॉर्ट ही ऐड करी है। इंडेक्स के फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट किए हुए हैं। 1,63,000 के करीब आ गए हैं इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में। अगर हम रिटेलर का डाटा देख लेते हैं तो इन्होंने ना कल तो मेनली कॉल बाई करी हुई थी, तो आज मार्केट ने जैसे ही डिप लगाया इनकी कॉल की पोजीशन में लॉस इन्होंने बुक किया होगा, क्योंकि मार्केट फ्लैट खुला और फ्लैट खुलते सारी नीचे आ गया। तो इनकी तो जितना भी कॉल का प्रीमियम होगा, मार्केट भी एज इट फ्लैट ही क्लोज हुआ है, तो एट द मनी की जितनी भी कॉल्स होंगी सारी इनकी ज़ीरो ही हुई होंगी। तो इन्होंने ना कॉल की पोजीशन तो सारी निकाली है, लेकिन कल के लिए ना इन्होंने नेट बेसिस पे कल के लिए थोड़ी सी कोर रेटिंग की है। काफ़ी कम क्वांटिटी है, लेकिन 14,000 के करीब ना इन्होंने कोर राइट करी है। लेकिन अगर इनकी पुट की पोजीशन देखें तो इन्होंने पुट की पोजीशन और ज़्यादा बढ़ा ली है। इन्होंने नीचे से ये सोच के कि 16,800 का जो बॉटम है वो लगा लिया, मार्केट वहाँ से सपोर्ट लिया है, तो मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इन्होंने ना पुट की तरफ अगर देखें तो 5 लाख से ज़्यादा पुट राइट की हुई हैं। तो ये मार्केट में रिटेलर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए हैं। अगर हम प्रोस का डाटा देख लें तो कल के दिन अगर आप क्लियर कट देखें इंडेक्स फ्यूचर की, तो इनकी पोजीशन अभी भी नेगेटिव ही है। अगर देखें तो कल इन्होंने ना 5,30,000 के करीब कॉल राइट करी हुई थी, तो इनमें से सारी पोजीशन निकाली है, लेकिन अभी भी इनके पास ना नेट बेसिस पे 2 लाख के करीब कॉल राइटिंग है। और पुट राइटिंग भी कल थोड़ी सी थी, उनमें से सिर्फ आज के दिन 47,000 पुट राइटिंग है। तो ऑल्दो ये भी मार्केट में बेरिश ही है। DIS का डाटा देख लेते हैं तो कल के दिन मैंने क्लियर कट बोला था, इसने ना थोड़ी सी कॉल बाइंग करी थी, क्योंकि इनकी नेट बेसिस पे कॉल बाइंग होती नहीं है, लेकिन DIS ने थोड़ी सी कॉल बाइंग करी थी। 400 से इनका नंबर बढ़ के 2,200 के करीब आया था, तो आज इन्होंने कॉल में पोजीशन बुक करी है। ऑल्दो अभी भी ये ना मार्केट में थोड़े से बुलिश ही हैं, इतने बेरिश नहीं है, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट में थे जो फ्यूचर इंडेक्स के, उसमें से पोजीशन निकाली है। और पुट की पोजीशन इनकी एज इट एज ही है। ऑल्दो थोड़ी सी पुट की पोजीशन इन्होंने बढ़ाई है मार्केट में, लेकिन इनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स देख लेते हैं तो FIS ने ना 200 करोड़ के करीब की बिकवाली करी है, बेचा है कैश में, और DIS ने 2,000 के करोड़ के करीब का बाय किया है। अगर हम देख ले तो इन्होंने ना आज के दिन भी आप देखें नेट बेसिस पे स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं थोड़े से। कल 60,000 के करीब थे, अभी सिर्फ 37,000 के करीब ही रखे हैं। तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं, काफ़ी बेरिश ही है मार्केट में। रिटेलर जो है इन्होंने स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बाय करे हैं। कल इनके पास 1,21,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर थे, सॉरी 12 लाख के करीब स्टॉक फ्यूचर थे। आज इनके पास 12,40,000 के करीब हो गए हैं, तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर और ऐड किए हैं, तो ये बुलिश हुए हैं। अगर प्रोस की तरफ देख लें तो प्रोस ने भी ना थोड़े से स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं, और DIS ने भी थोड़े से शॉर्ट ऐड किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। तो ऑल दो मार्केट में यह भी बेरिश ही है। एक बार ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है। ये निफ्टी का आज का है PCR, 23 मार्च का देख लेते हैं। तो अगर आप देखें ना 23 मार्च का ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं तो 17,000 को जो लेवल है उस पर कॉल और पुट राइटिंग इक्वल। तो यहाँ पे मेनली स्ट्रैडल बने होंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल। तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल ही बने हुए हैं मेनली। तो मेक और ब्रेक लेवल है एक तरह से मार्केट के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे की तरफ निकलता है ना, तो नीचे देखिए कहीं पे भी एज इट पुट राइटिंग हुई नहीं है, मेनली कहीं पे भी बिल्कुल भी पुट राइटिंग नहीं है। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है, लेकिन इतनी खास नहीं है जितनी 17,000 के लेवल पे ही कॉल और पुट राइटिंग इक्वल है। तो ये हमारे लिए ना मेक और ब्रेक लेवल है अभी। अगर मंथली बेसिस पे एक बार देख लेते हैं निफ्टी का PCR,
तो निफ्टी का पीसीआर मंथली बेसिस पे 1.9 है, तो ये अभी भी पॉजिटिव के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही है। अगर 17,000 के लेवल पे देखें तो पुट राइटिंग यहाँ पे मंथली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा है, अभी कोर राइटिंग कंपैरेटिवली कम है। तो लेकिन कोर राइटिंग आज के दिन हुई है, पुट राइटिंग कम हुई है, लेकिन फिर भी ना कोर राइटिंग से पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। 23 मार्च की नेक्स्ट एक्सपायरी की, तो यहाँ पे भी ना 39,000 का लेवल देखिए, यहाँ पे भी कॉल और पुट राइटिंग इक्वल है, तो ये भी मेक और ब्रेक है लेवल दोनों तरफ से। क्लोजिंग भी अगर आप देखें 39,100 के करीब ही हुई है, तो ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। उसके आसपास कहीं पे भी कॉल राइटिंग भी इतनी नहीं है, क्योंकि मेनली इतनी विक्स बढ़ी हुई है, तो 500 के दूरी पे ही कॉल और पुट राइटिंग होगी। इतना तो बनाए होंगे राइटर्स ने इतनी दूरी के, क्योंकि आसानी से 500-700 पॉइंट तो बैंक निफ्टी अभी मूव कर रहा है जितनी विक्स बढ़ी हुई है। और अभी के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे 39,500 पे है थोड़ी सी कोर राइटिंग, थोड़ी सी पुट राइटिंग भी है, लेकिन कोर राइटिंग ज़्यादा है। और नीचे अगर देखें 38,500 पे पुट राइटिंग है और थोड़ी सी कोर राइटिंग भी हुई है। तो अभी के लिए मेन कोर ब्रेक लेवल 39,000 का ही है। अगर मंथली बेसिस पे एक बार इसका पीसीआर देख लेते हैं, तो मंथली बेसिस पे पीसीआर इसका 0.93 है। ऑल्दो थोड़ा सा नेगेटिव ही है, लेकिन 1 के पास ही है, न्यूट्रली हम बोल सकते हैं इसको। निफ्टी का 1.6 है, इसका 0.93 है। तो यहाँ पे देखिए 39,000 के लेवल पे ना काफ़ी पुट राइटिंग है यहाँ पे। ऑल्दो कोर राइटिंग भी आज हुई है, लेकिन पुट राइटिंग काफ़ी है। और उसके बाद में अगर पुट राइटिंग देखें तो 38,500 के लेवल पे है, लेकिन 38,500 के लेवल तक कोर राइटिंग हुई है। अगर हम 39,500 के लेवल पे देखें, कोर राइटिंग तो है लेकिन पुट अनवाइंड हुई है। तो मंथली बेसिस पे भी मार्केट में ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं पुट राइटर के पास, वो ऊपर से अनवाइंडिंग ही हो रही है उनकी, काफ़ी फंसे हुए हैं अभी पुट राइटर। तो हम चार्ट पे चलते हैं किस तरह से कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट। और तो कल के दिन जिस तरह से बात की थी कि निफ्टी अगर कल के दिन कोई भी, मैंने क्लियर कट बोला था कि कल के दिन काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, स्टॉप लॉस काफ़ी हंटिंग होगी। और जो भी ट्रेड लें आप कॉल साइड पुट साइड, और तो सेल ऑन राइज का ही बोल के गया था मैं भी, अगर कोई भी ट्रेड ले तो मैंने क्लियर बोला था कि स्टॉप लॉस मार्केट में प्राइस के माइंड में रखने की जगह क्लियर कट जो भी आपकी पोजीशन होगी उसमें लगाइएगा, क्योंकि मार्केट में कब किस तरफ का कोई भी एक बड़ी कैंडल बन जाए, मूव आ जाए, तो उसमें आपका सारा जितना भी आपने ट्रेड लिया होगा प्रॉफिट में चला होगा, सारा लॉस में होगा। तो उस हिसाब से आप क्या होगा। अगर आप निफ्टी देखें ना, तो निफ्टी ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, इसी के अकॉर्डिंग बुलिश चल रहा है। ये देखिए, ये एक चैनल सा ही है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी चैनल से में चल रहा है। अगर कल के दिन मार्केट जैसा भी SGX निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, और तो कल काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन दिखा रहा था, लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन हुई, डाउ जोन्स रिकवर कर गया। तो अगर कल के दिन मार्केट गैप अप या गैप अप ओपन होती है, गैप अप का देख लेते हैं हम। अगर गैप अप होती है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस रेसिस्टेंस के ऊपर जहाँ पे आज का हाई लगा है, इसके ऊपर निकलती है, ये जो ऊपर की तरफ का रेसिस्टेंस है, यहीं पे आगे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना शुरू करती है ना, तो यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस का लगा के ऊपर की तरफ की ट्रेड देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ का क्वांटिटी कम रखिएगा पॉजिटिव साइड में, क्योंकि पॉजिटिव साइड में ना मार्केट के पास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी है, तो इसलिए कम क्वांटिटी में ही पॉजिटिव ट्रेड कीजिएगा। तो फर्स्ट टारगेट आपका यही हो जाएगा 17,100 का लेवल, 17,100 से 120। अगर ये निकलता है फिर तो मार्केट में ऊपर ना काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, और 17,200 तक का जो आपको 17,180 से लेकर 17,200 तक के 100 पॉइंट का इसके ऊपर आपको जो टारगेट मिल जाएगा आसानी के। इसके ऊपर जाना मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल है अभी, क्योंकि ये ना काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ इसके ऊपर निकल के सस्टेन करना शुरू हो गया फिर तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि यही एक स्विंग हाई बना हुआ है मार्केट में। तो यहाँ तक के लिए आप टारगेट देख सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप होता है यहाँ कहीं 17,100 के पास, इसको ब्रेकआउट दे के ब्रेकआउट फेल करता है, तो इसके चांसेस काफ़ी, अगर ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आया तो जितनों ने भी यहाँ पे कॉल खरीदी होगी या बाइंग की पोजीशन में बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉस खाएगा और फिर मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है।
और फिर आपको नीचे की तरफ काफ़ी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो होता है तो फुल क्वांटिटी के साथ आप शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं यहाँ से। अगर गैप अप होने के बाद में यहाँ इसका ब्रेकआउट फेल करता है, 17,100 का लेवल है, इसका ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आता है। ऑल्दो ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस पे आके सपोर्ट लेता है तो जो है आप यहाँ से बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आया फिर तो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट थोड़ा सा होल्ड करके इसको भी ब्रेक कर देगा, और जितनों की भी यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनी हुई है वो अपनी पोजीशन काटेंगे और मार्केट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि डाटा बीरिश ही है। अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो मार्केट में ना थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिएगा और उसके बाद में ट्रेड देखिएगा, क्योंकि मार्केट में अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हुई तो प्राइस एक्शन बनने के बाद ही ट्रेड करने का है। अगर मार्केट गैप अप होता है तो पहले 10-15 मिनट वेट कीजिएगा, मार्केट को सस्टेन होने दीजिएगा, तभी बुलिश ट्रेड बनाइएगा, क्योंकि मार्केट में हाईली चांस है कि मार्केट ब्रेकआउट फेल करे और फेल करके नीचे की तरफ आए। फर्स्ट 15 मिनट जो है उनको मार्केट को सेटल होने दीजिएगा, फिर ही ट्रेड बनाइएगा। निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। कल के दिन मैंने क्लियर कट कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह रहेगा। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 38,640 का लेवल। अगर आप देखें तो मार्केट ने इसी पे आया, इसी पे सपोर्ट लिया, हैमर टाइप कैंडल बनाई और ऊपर की तरफ निकल गया। ऑल्दो ये भी ना एक चैनल में ही, बुलिश चैनल में ही चल रहा है। अगर करके दिन ये ब्रेकआउट देता है गैप अप के साथ, अगर अभी तो क्लोजिंग हुई है 39,100 के करीब, 39,130 यहाँ कहीं क्लोजिंग है मार्केट की बैंक निफ्टी की, 39,100 120 के करीब 200-250 पॉइंट गैप अप देता है। और इस जो ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन चली आ रही है चैनल की, इसके ऊपर ही गैप अप होता है और इसी के ऊपर सस्टेन कर जाता है 15 मिनट फर्स्ट, तो फिर मार्केट में थोड़ा सा ना शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके लिए आपका ना जो अगर इसके ऊपर ओपन होके इसी से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 39,680 का, और उसके बाद में मेन सेकंड टारगेट आपका 39,850। और अगर इसके ऊपर निकला तो फिर तो आपके लिए ऊपर की तरफ 40,100 के लेवल जो है ओपन हो जाएंगे। लेकिन मार्केट में ना इतनी बुलिशनेस है नहीं अभी, क्योंकि ऑल्दो सभी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो शॉर्ट की तरफ ही हैं। उस वजह से अगर मार्केट गैप अप होने के बाद में इस चैनल को ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट फेल करता है तो ना यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका, इसके नीचे आता है, ये एक सपोर्ट का है 39,400 का, इसके नीचे आता है, इसी ट्रेंड लाइन का आप एक स्टॉप लॉस रख के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यही हो जाएगा 39,150 का लेवल। इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे की तरफ 39,800 और आज के जो लो है यहाँ तक। और अगर मार्केट इस बार नीचे की तरफ आया तो ये लो भी ब्रेक कर देगा और नीचे ही जाएगा, क्योंकि बेरिशनेस है मार्केट में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए ना वेट करिएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है इसी लेवल के पास, थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है, फिर ना ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी है, ये इसी चैनल के पास अगर गैप डाउन होता है, जैसे सपोज करिए 39,040, ये जो इसका स्विंग लो लगा है इसके पास ओपन होता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ से बाउंस बैक होता है, तो फिर यहाँ पे ना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ की ट्रेड देख सकते हैं। फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट में जिन्होंने आज के दिन शॉर्ट करी होंगी पोजीशन, उनको प्रॉफिट क्लियर हो गया होगा और वो यहाँ से ना थोड़ी सी अपनी पोजीशन बुक करेंगे। कल के दिन है और फ्राइडे का दिन है, थोड़ी सी पोजीशन नई भी बनेंगी। अगर थोड़ी सी फ्रेश बाइंग जनरेट हुई तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग के सारे मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ही हो गया काफ़ी ज़्यादा तो ये सिनेरियो उल्टा हो जाएगा, फिर हमें शॉर्टिंग का ट्रेड ही मेनली देखने को मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप होने के बाद में यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और इसका ब्रेकआउट फेल करके इसी चैनल के अंदर आता है तो आपको काफ़ी अच्छा शॉर्टिंग का ट्रेड जो है इसमें दिख सकता है।
अगर विक्स देखें तो विक्स भी आज फ्लैट ही रहा है, विक्स में कोई भी डिप दिख नहीं रहा है। अगर आप मेजरली देखें तो इसी चैनल में अभी विक्स चल रहा है 16 से लेके 16.6 तक के बीच में। अगर विक्स इसके नीचे आता है, इसके नीचे सेटल होना शुरू होता है, तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर विक्स ऐसे ही इसके बीच में होता रहा तो मार्केट में कल के दिन भी वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट मेनली स्टॉप लॉस हंटिंग ही करेगा। और अगर विक्स इसके ऊपर निकलना शुरू हो गया, ये 16,000 का जो लेवल है इसके ऊपर निकलनी शुरू हुई, शूट अप होनी शुरू हुई, तो फिर मार्केट में हम अच्छा खासा नीचे की तरफ जो है डिप देख सकते हैं। अगर हम SPX 500 देखें तो अभी ये 1.62% जो है अप है, काफ़ी बुलिशनेस दिखा रहा है ये मार्केट में। अगर हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं इसके, अगर किसी ने पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें क्लियर कट मैंने बताया था कि ये इस लेवल के आसपास आ सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है। तो मार्केट में देखिए क्लियर कट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, इसके नीचे आया और फिर से ऊपर निकला, इसी पे डबल बॉटम टाइप बना के बुलिश डाइवर्जन बना के ऊपर की तरफ निकल रहा है। मे भी हो सकता है कि ये जो हम ये न्यूज़ का फ्लो देख रहा है उसके लिए बायर्स को फंसाने के लिए ऊपर की तरफ निकल रहा हो और ऊपर जाके फिर वहाँ से डंपिंग हो, शॉर्टिंग की पोजीशन बने और नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन मार्केट है अगर कोई, अभी तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, नेगेटिव न्यूज़ का ही फ्लो है। अगर आप देखें तो न्यूज़ तो अभी हमें तो अभी न्यूज़ पता चली है, लेकिन अगर आप US मार्केट देखें तो काफ़ी पहले से बीरिश ही थी, हमारी मार्केट भी और काफ़ी बीरिश थी। अभी तो न्यूज़ हमारे पास लास्ट वीक में आई है तो ज़्यादा बीरिशनेस हो गई है, लेकिन अगर लास्ट 3 मंथ से देखें तो मंथली बेसिस पे भी आपको 3 मंथ से बीरिश कैंडल ही दिखेंगी। तो हमें तो अभी न्यूज़ पता चली है, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको सब कुछ पहले ही पता होता है, तो ऑल्दो वो तो पहले ही उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना के बैठे होते हैं, इसीलिए इतना डाटा बीरिश हो रहा था। अभी हम पैनिक में सेल कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा बाइंग एक्यूमुलेट कर रहे हो। तो ऐसा देख के मार्केट में ऐसे ही बड़े प्लेयर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 आवर के चार्ट पे देखिए, यहाँ पे क्लियर का W बना, W का अभी ब्रेकआउट के पास है, नेकलाइन के पास है। अगर इसका ब्रेकडाउन देके सक्सेसफुली क्लोज करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये यहाँ तक के लिए SPX 500 जा सकता है 40,300 तक। अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे बायर्स को फंसा के इसका ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आ गया तो आप सोचिए कि मार्केट में ना काफ़ी बीरिशनेस हो जाएगी। S&P 500 भी और US मार्केट भी काफ़ी बीरिश, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लगाई हुई है, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन में आ रहे हैं W के ब्रेकआउट पे कि डबल बॉटम हुआ है, W का ब्रेकआउट हो रहा है और हम बाइंग की पोजीशन में जाते हैं। तो यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ पे जितने भी बायर्स फंसेंगे उनके स्टॉप लॉस कटेंगे और मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। तो ये S&P 500 पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इंडियन मार्केट भी US मार्केट के साथ ही, ग्लोबल मार्केट के साथ ही रिलेट करेगी। यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी बिरिश है, तो मेनली बायर्स की बाइंग की तरफ अभी इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अगर मार्केट को कहीं पे इंडियन मार्केट या US मार्केट को कहीं पे भी घूमना हुआ तो मार्केट एक W पैटर्न डबल बॉटम बना के फिर ही मूव करेगा। अभी तक वैसा कोई सिनेरियो इंडियन मार्केट में है नहीं। तो अगर हम देखें तो पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। डेली बेसिस पे अगर निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में भी अभी भी डोजी की कैंडल बनी है, ये देखिए, क्योंकि फ्रेश बाइंग है ही नहीं मार्केट में, सभी बेचने पे लगे हुए हैं। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आता है मार्केट, जो ऊपर बाइंग करके फंसे हुए हैं वो बेचते हैं, मार्केट फिर उसी हिसाब से नीचे। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ ये बॉटम बनाना भी है, शॉर्ट टर्म बॉटम, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इसी का ब्रेकडाउन फेल करके यहाँ पे फंसा के फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो बॉटम क्रिएट होगा। अगर ऐसा नहीं है, मार्केट ने ट्रेंड को फॉलो ही करना है, तो कल के दिन ही मार्केट हो सकता है कि ये डोजी जो बनी है कल के दिन थोड़ा सा ऊपर निकले, ब्रेकआउट फेल करे, यहाँ पे डोजी के ऊपर निकल के ब्रेकआउट फेल करे, बायर्स को फंसाए और फिर नीचे आए
और जितने भी बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस खाए और फर्दर नीचे का फॉल जो है मार्केट दिखा सकती है। अभी अगर वन डे पे देखें SPX 500 में हमारा मार्केट लास्ट 4 दिन से रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन यूएसए मार्केट में जिसमें न्यूज़ है नेगेटिव न्यूज़, वो देखें यहाँ पे पुलिश कैंडल बना रहा है, यहाँ पे डोजी बनी, फिर से ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे हैमर बना, अभी हैमर का कंटिन्यूशन शो कर रहा है। लेकिन ये कंटिन्यूशन तभी होगा जब इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज देके इसके ऊपर ही निकले तो। अगर इसका नेकलाइन जो डब्ल्यू बना हुआ है मार्केट में, ये देखिए क्लियर कट डब्ल्यू बन रहा है डेली बेसिस पे, अगर आज इसका ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन करता करता लास्ट में ब्रेकआउट फेल कर गया तो मार्केट में बेरिशनेस काफ़ी आ जाएगी। वो तो कल फ्राइडे है, इतना मूवमेंट रहता नहीं है मार्केट में, तो हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग हो, मार्केट वॉलेटाइल रहे, तो इसीलिए कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।